इस कहानी में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए एक लड़के को सर्जरी की मदद से लड़की बनाता है। ये सब किस तरह हुआ आज देखेंगे इस मूवी में, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। कहानी की शुरुआत में हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम रॉबर्ट होता है। रॉबर्ट स्टूडेंट को बता रहा था कि पूरी दुनिया में 3 ट्रांसप्लांटर हो चुके हैं जिसमें रॉबर्ट ने भी हिस्सा लिया। खैर वो अपनी क्लास ख़त्म करता है और घर जाता है, लेकिन उससे पहले वो एक कार पार्किंग में जाता है जहाँ पर वो किसी को पैसे देकर खून खरीदता है। रॉबर्ट को खून की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि वो अपने घर में एक लड़की पर गैर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस लड़की का नाम मुस्कान होता है और डॉक्टर ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मुस्कान को उसने एक कमरे में बंद किया था। उस कमरे में उसके पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस उसके कुछ कपड़े थे और वगैरह और चीज़ें थी। मुस्कान अपने कपड़ों को फाड़ कर उससे कुछ अजीब अजीब चीज़ें बना रही थी। मुस्कान का ख्याल रखने के लिए उसके घर में एक मेड भी थी जो कि गूंगी थी। इसके अलावा उस डॉक्टर की माँ भी थी। मुस्कान को जो कुछ भी चाहिए था वो उसकी माँ से मांग सकती थी। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो खून को लेकर आता है और एक मशीन में रखता है। फिर वो एक कैमरे के पास जाता है जहाँ से वो उस लड़की पर नज़र रखा था। वो पूरे कमरे के हाल देखता है। जब सब ठीक होता है तो वो उसकी कमरे में जाता है। ये डॉक्टर की रूटीन थी। वो रोज़ाना आता था और कैमरे की मदद से उस लड़की को देख रहा था। जैसे सब कुछ ठीक लगता था तो उसके कमरे में जाता। एक दिन डॉक्टर घर पर आता है और देखता है कि मुस्कान का मुंह उस तरफ है, यानी कैमरे की तरफ नहीं है, और उसका बदन पूरा जख्मी था क्योंकि किताब के पन्नों की वजह से बहुत जख्मी थी। और डॉक्टर जल्द से जल्द उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गया क्योंकि उसके घर में ही मौजूद था। उसने ऑपरेशन किया। मुस्कान उसको कहती है कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं कहता और वो जाकर अपने लैब में एक्सपेरिमेंट करता है। जानवरों के खून वगैरह सब कुछ मिलाता है और उसके बाद वो एक स्किन बनाता है। वो एक अजीब सा स्किन होता है जिस पर वो किसी की चोट नहीं लगती, ना आग से वो स्किन जलती है। जैसे ही उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो वो उस स्किन को मुस्कान के बदन पर लगाता है और मुस्कान को कहता है कि इसके बाद आपको कभी चोट ही नहीं लगेगी क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो एक डॉक्टर शो में बैठा था और वो इस सब को बता रहा था कि मैंने एक कामयाब एक्सपेरिमेंट की है एक जानवर पर, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर झूठ बोल रहा था। वो इस एक्सपेरिमेंट का नाम अपने बीबी के नाम से रखता है क्योंकि उसकी बीबी कुछ दिन पहले मर चुकी थी। खैर जब शो ख़त्म होता है तो एक सीनियर डॉक्टर उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा स्किन कैसे बनाया, क्योंकि आपके पास तो एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर उसको सब कुछ सच बताता है, जो कि सीनियर डॉक्टर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको कहता है कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट शुरू किया है उनको पूरी तौर पर बंद कर दो, वरना मुझे मजबूरन आपके खिलाफ पर केस करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दोस्त मार्क के पास आ जाता है और उनको सारी कहानी बताता है। खैर इसके बाद वो अपने घर जाता है और फिर मुस्कान को देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो उसके कमरे में जाता है और उसके साथ कुछ बात करता है और उसे कहता है कि आज के बाद आप पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा क्योंकि मेरे एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। उसके बाद डॉक्टर गुस्सा होकर वहाँ से निकलता है। उसके बाद जब बाहर आता है तो उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहता है कि आप मुस्कान को मार ही डालो क्योंकि ऐसी ज़िंदगी से उसको मौत अच्छा है। उसके माँ ये भी कहती है कि आप सारे नौकरों को घर से निकाल दो। डॉक्टर वैसा ही करता है। फिर इसके बाद हम एक मार्क को देखते हैं जो कि शेर के कॉस्ट्यूम पहनते उसके घर आता है और कैमरे की तरफ अपना पिछवाड़ा करता है। जैसे ही उसकी माँ यानी डॉक्टर की माँ दरवाज़ा खोलती है तो उसको पता चलता है कि ये उसका दूसरा बेटा है। डॉक्टर की माँ उसको खाना खिलाती है और फिर टीवी पर एक न्यूज़ आती है इस बंदे की, क्योंकि ये असल में एक चोर था जिसका नाम जैक है। जैक अपनी माँ से कहता है कि आप डॉक्टर को बोलो, यानी मेरे बड़े भाई को बोलो कि वो मेरे स्किन की सर्जरी करे ताकि मैं पुलिस से चुपता ना फिरूं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खैर जब वो गुस्सा हो जाता है तो वो किचन में शराब ढूंढता है। फिर उसका नज़र एक हिडन कैमरे पर जाती है और वो पूरी तौर से मुस्कान को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मर चुकी थी। तभी हम इसकी माँ को देखते हैं कि वो एक बंदूक लेती है और उस पर तान देती है, लेकिन जय का मौका उठाकर उससे बंदूक छीन लेता है और उसको वहीं पर बांध देता है और मुस्कान के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन उसका कमरा लॉक होता है तो ना ही खुलता। तो फिर वो अपनी माँ के पास आते हैं और उससे ज़बरदस्ती चाबी लेती है और उसको दरवाज़ा खोलता है। फिर मुस्कान उससे बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जायका उसके साथ में बहुत तेज था और वो मुस्कान को पकड़ ही लेता है और कमरे में ले जाती है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है।
तभी डॉक्टर रॉबर्ट आ जाता है और वो स्क्रीन पर देखता है सब कुछ। तो वो बंदूक लेता है और सीधा उसके कमरे में जाता है और वो अपने भाई पर बंदूक तान देता है और वहीं पर ही मार देता है। जो माँ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो जाती है और वो यही सोचती है कि ज़ैका के साथ साथ मुस्कान को भी मारना चाहिए था। यार डॉक्टर की माँ मुस्कान को बता रही थी कि ज़ैका और डॉक्टर रॉबर्ट दोनों भाई हैं, क्योंकि ये सौतेले भाई है। ज़ैका उसके नौकर से हुआ था, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। और उसके बाद मुस्कान उससे पूछते हैं कि ज़ैका को कैसे पता चला कि वो मुझे पहचानती है, क्योंकि मैं तो ज़ैका को नहीं पहचानता हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि आपकी चेहरा जो है वो डॉक्टर रॉबर्ट की बीबी की तरह लगता है। और ज़ैका सड़कों पर पला बड़ा था, क्योंकि एक दिन वो जब बड़ा हो जाता है और वो हमारे घर आता है तो वो डॉक्टर रॉबर्ट की जो असली माँ थी उसको देख लेता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया था। फिर वो दोनों एक दिन मौका देकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और रॉबर्ट की माँ जो है वो मर गई और ज़ैका को सिर्फ जख्म आया, उसका चेहरा बिल्कुल जल गया था। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट ने जब गाड़ी में देखा तो उसकी बीवी की चेहरे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक दिन उसकी बीवी अपने चेहरे एक शीशे में देख लेती है, जिससे वो खुद से डरने लगती है। तो वो ऊपर से ही कूदकर अपनी जान देती है, जिस पर वो सब कुछ उसकी बेटी भी देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा और उसको बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं, क्योंकि वो अपने भाई को दफना कर अपने घर वापस आया और वो मुस्कान के साथ उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उसके साथ कमरे में चला गया। फिर वो रात को सपना देखता है। सपने में उसने अपनी बेटी को देखा, जो कि उसके साथ एक पार्टी पर गया था, क्योंकि उसकी बेटी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके बेटी का नाम नोरमा है। जब वो लोग पार्टी पर गए तो थोड़ी देर बाद डॉक्टर को पता चला कि उसकी बेटी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब वो उससे बाहर आया और देखा तो वहाँ पर उसकी बेटी की जूता पड़ा था। वो उसके जूते को उठाकर उसके बाद वो एक बाइक वाले को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था। उसके बाद वो उसकी बेटी के कपड़े देखते हैं। थोड़ी दूर जाने पर बाद वो उसके अपनी बेटी को देखता है और उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ वो उस मोटरसाइकिल वाले ने बहुत ज़्यादती की है, जिस पर उसकी बेटी को पागल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो अपने बाप से भी डरता है। कभी हम मुस्कान को देखते हैं कि वो भी एक सपना देख रहा था और उसका नाम दाऊद होता है। वो भी उसी पार्टी में आया था जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके नॉर्मा से हो जाती है और वो दोनों बाहर जाता है। तभी नॉर्मा को गर्मी लगती है। वो गर्मी की वजह से अपने कपड़े को यानी कोटी उतार देती है, लेकिन दाऊद को समझ नहीं आता और वो ये समझ लेता है क्योंकि नॉर्मा उसको इजाज़त दे रही थी। तभी वो नॉर्मा शोर मचाती है, लेकिन दाऊद उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है और अपने काम ख़त्म होने के बाद वह बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, क्योंकि उसने उस बाइक का नंबर नोट किया था। कुछ दिन बाद डॉक्टर रॉबर्ट उसी मोटरसाइकिल को देखता है तो उसको टक्कर मारते हैं और वहाँ पर गिराती है और उस पर एक नशे की गोली चलाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर रॉबर्ट दाऊद को एक कमरे में बंद कर देता है और जब भी वो होश में आता है और चिल्लाता है तो उस पर ठंडा पानी डालकर उसे टॉर्चर करता है और उसको सिर्फ चावल खिलाता है। दाऊद की माँ पुलिस के पास जाती है, अपने बेटे को पूछती है, लेकिन उसका जवाब में पुलिस कहता है कि रॉबर्ट एक पहाड़ी लड़के से गिर गया था, वहाँ पर उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टर रॉबर्ट अपनी बेटी के पास जाती है, लेकिन बेटी भी अभी भी उससे डरती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है और उसकी कहती है कि मेरे पास मत आओ। फिर हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं क्योंकि वो अपने घर में आता है और वो उस लड़के पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपने दोस्तों के साथ उसका ऑपरेशन करता है और उसको एक लड़की में तब्दील करवाता है। दरअसल वो दाऊद कोई और नहीं यानी आज के टाइम में वही मुस्कान होती है, जो कि अपनी बेटी का बदला लेते हुए उसका ऑपरेशन करता है सारे दोस्तों के साथ मिलकर। अब तभी हम देखते हैं कि कहानी प्रेजेंट में आती है। मुस्कान अपनी चाल चलाते हुए डॉक्टर रॉबर्ट के साथ अपनी ताल्लुकात कुछ ज़्यादा करवाती है और वो उसके साथ हर जगह पर घूमता है और वो उसी तरह रिएक्ट करती है जैसे वो उसकी बीवी ही हो। तभी मार्क आता है, जिस पर उसने एक अखबार दिया और उसमें मिसिंग लोगों की डिटेल थी। उसमें उसका यानी मुस्कान का भी डिटेल था जब वो लड़का था। और मार्को से कहता है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला। तभी हम पीछे से देखते हैं कि मुस्कान आती है और उसको कहती है कि इसको मैंने ही इजाज़त दी थी कि मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर दो।
खैर वो मार्क वहाँ से चला जाता है और ये दोनों फिर से रात को एडमिट हो जाते हैं। तभी मुस्कान बहाना बनाती है और उसे कहती है कि मुझे पानी पीना है। जैसे वो पानी के लिए आती है तो वो अपने साथ एक बंदूक को भी छुपा लेती है और वापस कमरे में आती है और बंदूक निकाल कर उसको कहती है कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और उसको गोली मार देता है। तभी उसकी माँ उठ जाती है और वो भी अपनी बंदूक लेकर उसके कमरे में आता है, लेकिन मुस्कान यहाँ पर छुप जाती है और जैसे ही वो उसकी माँ आती है तो उसको भी गोली मारकर वहाँ पर मार देती है। तो वहाँ से कुछ पैसे लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को वो सारी चीज़ें बताती है जो उनके पास थी। तभी दोनों इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं और ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो, और पार्ट 2 लाजमी लिख दो कमेंट्स में।